हेलो मित्रों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने राशियों के मूल तत्व, मूल लक्षण पर बात की थी। एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोगों ने समझने की भी कोशिश की थी कि तत्वों के और लक्षणों के आधार पर हम लोग किसी राशि के मूल स्वभाव को किस प्रकार प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक राशि में क्या मूल गुण पाए जाते हैं। हमारी जो पहली राशि है वो है मेष। तो मेष राशि का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, वो भेड़ होता है। भेड़ भी कौन सा? मेल। ठीक, जो मेल भेड़ होता है, आपने भेड़ सड़क पे चलते हुए भी देखे होंगे, सीधी बिल्कुल सीधे चलेंगे और किसी से कोई मतलब नहीं। आप उनके झुंड के बीच में से भी गुजरेंगे तो आपको कोई हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके साथ छेड़खानी करेंगे तो आपको ठोक देंगे, मतलब टक्कर मारेंगे, मतलब तुरंत गुस्से में आ जाएंगे। तो ये जो गुण है, यही मेष राशि का मेन गुण है। किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना सीधी रेखा में चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। परेशान करोगे तो फिर वो आपको रिएक्ट जरूर देंगे अपना, ठीक है। तत्व अग्नि, ठीक। अग्नि मतलब ऊर्जा। तो मेष राशि का जो जातक है उसके अंदर ऊर्जा होगी, ठीक। जो लक्षण है वो चर। अब चर एकदम समझ में आ जाना चाहिए। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अगर मेष राशि का जो जातक है, क्योंकि उसका जो लक्षण है वो चर है, तो इसका मतलब वो टिक के काम नहीं कर सकता। इसका स्वामी है मंगल। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, जो मंगल है वो भी अग्नि तत्व का ग्रह है और जो राशि है वो भी अग्नि तत्व की। इसका मतलब है दोनों ही अग्नि तत्व यहाँ पर मिल रहे हैं। अब दो अग्नि तत्व मतलब डबल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेष राशि के जातक होंगे उनमें एनर्जी का लेवल बहुत जबरदस्त होगा, ठीक। क्योंकि उनकी राशि भी अग्नि तत्व है और जो उनका राशि का स्वामी है वो भी अग्नि तत्व का है, ठीक है। तो ये बात भी आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है कि जो राशि और राशि स्वामी दोनों हैं, दोनों ही अग्नि तत्व के होते हैं। अब क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के हैं इसलिए इनमें ऊर्जा की कमी, एनर्जी की कमी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी है। एनर्जी मतलब अब जब आपके अंदर एनर्जी होती है तभी तो आप सामने वाले से जाकर भिड़ते हैं। जो लोगों के अंदर एनर्जी मतलब ताकत। देखिए सिंपल सी बात है, एनर्जी का मतलब ताकत। अब जब ताकत ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो आप सामने वाले से भिड़ेंगे कैसे? तो इसका मतलब हो गया जो मेष राशि के जातक होते हैं उनका मूल गुण भी एक फाइटर। फाइटर का मतलब ये नहीं है जाके किसी से भिड़ गए। फाइटर का मतलब ये है कि अपने हक के लिए लड़ने की प्रवृत्ति होना। बहुत से लोग होते हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, वो अपने हक को भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर वो जो फाइटर वाला जो गुण है वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो मेष राशि का जातक होता है वो जन्मजात बाय बर्थ एक तरीके का फाइटर होता है, एक तरीके का योद्धा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी है, फाइटर वाली जो करेक्टरिस्टिक भी इसके अंदर है, तो डरेगा क्यों? ऑब्वियस सी बात है। तो डरने की तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं है, ठीक। तो डरते नहीं है ये लोग, कोई भी खतरा आ जाए उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। अब एनर्जी ज़्यादा है, फाइटर भी है, तो एक और गुण आएगा, क्या? गुस्सा। क्योंकि गुस्सा किसे आता है? ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर एनर्जी होती है, जिसके अंदर ताकत होती है वो गुस्सेल भी होते हैं। और अब एनर्जी है तो किसी भी काम को करने में आलस तो होगा नहीं। अब क्योंकि एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और तो किसी भी काम को करने में आलस नहीं होगा। तुरंत किसी ने कोई काम दिया और इन्होंने तुरंत उस काम को कर देना है। तो इसका मतलब है इनमें जल्दबाजी का गुण भी होता है, ठीक है। ये जल्दबाजी का गुण कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी। मतलब कभी ये हमें अच्छे रिजल्ट भी देता है, ठीक है, और कभी कभी ये हमें बुरे रिजल्ट भी देता है। क्योंकि कभी कभी देखिए जीवन में कुछ ऐसे काम आते हैं जिन पर आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, आपके पास समय नहीं होता डिसीजन लेने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके पास जो काम आते हैं वो ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा समय भी ले लें तो भी आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो टास्क है वो टास्क तुरंत डिसीजन लेने वाला है या नहीं। लेकिन जो इनकी प्रवृत्ति है वो जल्दबाज नेचर को दर्शाती है, ठीक है।
अब इनके अंदर जो बीमारियों की बात करें या इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करें तो इन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एसिडिटी की प्रॉब्लम, देखिए एसिडिटी भी एक तरीके का, एसिडिटी पेट के अंदर जलन पैदा करती है अगर आपने देखा हो, और जलन भी एक तरीके की अग्नि है। ठीक, जो मसाले होते हैं, आपने देखा सुना होगा गरम मसाला। अब गरम मसाला मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है वो भी कैसी है, गरम है। अब राशि भी अग्नि, उसका स्वामी भी अग्नि, और आपने मसाले भी खाने शुरू कर दिए गरम, तो आपके अंदर तो जो एनर्जी है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा जो एसिडिटी होती है वो पित्त से रिलेटेड होती है आयुर्वेद की अगर आप बात करें, और पित्त हमारी अग्नि को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी वायु, एक वायु तत्व होता है, एक कफ होता है, तो इसी तरह जो पित्त होता है उसके कारण ही हमारे अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो खैर ज़्यादा आयुर्वेद में नहीं जाएंगे। तो क्योंकि इनके अंदर अग्नि की मात्रा ज़्यादा होती है, ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इनके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। अब उस एसिडिटी को दूर रखने का एक ही तरीका है कि ये गर्म मसालों का उपयोग कम करें, क्योंकि गर्म मसाला इनके अंदर अग्नि को और बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा, और जो प्रॉब्लम्स इन्हें हो सकती है वो क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में, पेट में, इस तरीके की बीमारियां इन्हें लग सकती हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी मेष राशि के जातक के बारे में डिस्कस करें, उसकी कुंडली में डिस्कस करें, तो ये भी देखेंगे क्या इसे इस तरीके की कोई बीमारी वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो इसका जो प्रतीक होता है वो बैल होता है। ठीक, बैल बड़ा मेहनती होता है। इसका तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब व्यवहारिकता। ठीक, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व है वो व्यवहारिकता, सहनशीलता, इन्हें रिप्रेजेंट करता है। तीसरा इनका लक्षण है स्थिर। स्थिर मतलब एक जगह बैठा रहना। आपने बैल के अंदर ये गुण भी देखा होगा, वो एक जगह बैठा रहता है। ठीक, तीसरा इसका जो स्वामी है वो है वीनस, शुक्र, और जो शुक्र है वो जल तत्व का ग्रह है। अब इसके जरा हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो पृथ्वी तत्व होने के कारण ये गंभीर स्वभाव के होते हैं। व्यवहारिकता है, सहनशीलता है और गंभीरता, गंभीर स्वभाव इनका मेन गुण होता है। ठीक है, अब इनका जो मेन तत्व है वो तो इनके अंदर गंभीरता को पैदा करता है। ठीक है, देखिए जो मेष राशि थी उसके साथ एक अच्छी बात है, उसके अंदर उसका खुद का तत्व भी अग्नि था और जो उसका स्वामी था वो भी अग्नि तत्व का था। लेकिन वृषभ राशि या आगे भी बहुत सी राशियां ऐसी आएंगी जिनमें अलग अलग होंगी। जैसे अब इसका देखिए तत्व जो है वो है पृथ्वी, लेकिन जो इसका स्वामी है उसका तत्व क्या है, जल। तो पृथ्वी तत्व होने के कारण इनके अंदर गंभीरता पैदा होगी, लेकिन क्योंकि जो इसका स्वामी है वो जल तत्व का है, और जल तत्व भावुकता को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखिए, पृथ्वी तत्व रिप्रेजेंट करता है गंभीरता को, धैर्यशीलता को, सहनशीलता को, लेकिन जो जल तत्व है वो भावुकता को उत्पन्न करता है। ठीक, तो अब इनके साथ यही होता है क्या, ये ऊपर से तो बड़े गंभीर लगेंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल भावुकता, शांत रहने वाली प्रवृत्ति। जल देखा आपने, शांत रहता है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब कोई इनके ईगो को मतलब हर्ट करता है, तो बैल आपने देखा ना, बैल वैसे किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जब सींगे मारना शुरू करता है तो बहुत मारता है। ठीक है ना, तो यही गुण इनके अंदर होता है। ऊपर से बिल्कुल गंभीर लगेंगे, शांत रहेंगे पानी की तरह, लेकिन अगर आप इन्हें इनके मतलब आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे ये आपके साथ, लेकिन आप अगर इनके ईगो को, इनके अहम को हर्ट करेंगे तो फिर ये बहुत बुरी तरीके से एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, और उस वक्त ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई गाय या बैल किसी को अटैक करता है तो फिर वो उसे उठा के फेंक देता है, फिर वो ये नहीं देखता ही उठ के गिरेगा तो इसकी हड्डी टूटेगी क्या होगा, फिर उसे कोई मतलब नहीं है। और उससे पहले आप उसके पास से गुजरे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही वो आपको कोई हर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, व्यवहारिक होते हैं। क्यों व्यवहारिक होते हैं? पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व वाले गंभीर भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। ठीक है,
इनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कफ की, गले में प्रॉब्लम होगी और कफ की प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि है, अगर आप इसका सिंबल देखेंगे तो स्त्री पुरुष का जोड़ा, हम देखिए दो दिमाग, एक स्त्री का एक पुरुष का। व्यक्ति का एक ही दिमाग दुनिया को बदल सकता है, और जहाँ दो दिमाग काम करेंगे वहाँ क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, सृजन होगा, कुछ नए विचार आएंगे। लेकिन अगर वो दोनों विचार या वो दोनों दिमाग, एक स्त्री का एक पुरुष का, विपरीत सोचने लगे तो नाश भी हो सकता है, विनाश हो सकता है। ठीक है, तो अब स्त्री पुरुष का जोड़ा है तो द्विस्वभाव नेचर तो मुझे लगता है अपने आप पता लग गया, क्योंकि दो लोग सोचेंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इसका तत्व वायु है, इसका लक्षण द्विस्वभाव है, इसका स्वामी बुध, और जो बुध होता है वो पृथ्वी तत्व का ग्रह है। तो देखें जरा इसके गुण। अब जो इसका जो चिन्ह है वो स्त्री पुरुष का जोड़ा है, और स्त्री पुरुष का जोड़ा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि दो विचार, तो द्विस्वभाव इनका नेचर हो गया। ठीक है, अब ये दोनों विचार एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। एक कोई दूसरा विचार, एक मन मतलब एक जगह कोई दूसरा विचार चल रहा हो और दूसरी जगह कोई दूसरा विचार चल रहा हो। तो आमतौर पर जो इनके विचार होते हैं वो विरोधाभासी होते हैं, मतलब कभी ये कुछ और सोचेंगे फिर कुछ और सोचने लगेंगे। ठीक है, वायु तत्व है, ये वायु तत्व का भी गुण था अगर आपको याद हो। ठीक है, अब वायु तत्व है तो वायु तत्व का मतलब हो गया लगातार बहना, लगातार प्रवाह। ठीक, तो इस कारण ये लोग टिक नहीं सकते। तो जो भी मिथुन राशि का व्यक्ति होगा वो अपने वायु तत्व के कारण एक जगह टिक कर नहीं रह पाएगा। अब क्योंकि वायु तत्व है तो वायु तत्व का सीधा सा मतलब है गति, तो इन्हें गति से प्रेम है। अब गति से प्रेम मतलब लगातार गतिमान रहने से इन्हें प्रेम है। ठीक है, वो इनके स्वभाव में दिखता भी है। तो अगर आपके पास कोई मिथुन राशि का जातक आता है और आपने उसके किसी प्रोफेशन को लेकर प्रेडिक्ट करना है तो कोशिश करें कि आप उसे एक ऐसा प्रोफेशन बताएं जो जिसके अंदर से वो मार्केटिंग करे या कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर वो इधर उधर घूमे। एक जगह टिक के रहने वाली अगर आपने उसे जॉब बता दी तो उसके साथ एक दिक्कत हो जाएगी। देखिए, जॉब तो मजबूरी में करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति उस जॉब से संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, तो मिथुन राशि के जातक को अगर आपने ऐसी जगह बैठा दिया ले जाकर जहाँ पर सारा दिन एक जगह बैठ के काम करना और एक ही काम करना है, तो फिर उससे वो जॉब दिक्कत करने लगेगी। ठीक है, हो सकता है जीवन भर वो उस जॉब को करता रहे अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होगा, तो वो उन्नति भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक ऐसी जॉब बताते हैं करने के लिए या ऐसी फील्ड में जाने के लिए बताते हैं जहाँ पर उसे लगातार गतिमान रहना है, मार्केटिंग की जॉब हो गई, तो हो सकता है कि वो उसके अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाए। ठीक है, अच्छा, इनका जो एक नेचर होता है वो टॉकेटिव होता है। टॉकेटिव मतलब बातूनी किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दूसरों की कम सुनेंगे, अपनी ज़्यादा सुनाएंगे। तो ये इनका एक मतलब नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इन्हें जो प्रॉब्लम्स होती है वो सांस से रिलेटेड होती हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम इन्हें हो जाएगी, सांस लेने में कोई दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम मिथुन राशि के जातकों में आमतौर पर देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो इसका जो प्रतीक होता वो होता केकड़ा। केकड़ा आपने देखा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता है फिर कभी पीछे हट जाएगा, तो इस तरह के उसके अंदर गुण होते हैं। इसी प्रकार जो इसका तत्व है वो है जल तत्व। इसका लक्षण है चर। चर मतलब लगातार गतिमान रहना, और जो इसका स्वामी है वो है चंद्रमा। अब देखिए यहाँ पर जो राशि का तत्व है वो भी है जल, और जो चंद्रमा जो स्वामी है वो भी है जल, तो इसके अंदर जल तत्व के गुण ज्यादा होंगे। तो केकड़े, सबसे पहले केकड़े का गुण देखते हैं। तो केकड़े के साथ ये है, अगर आप कभी देखेंगे कि केकड़ा पहले आगे बढ़ेगा फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे हट जाएगा।
ठीक है। अब यही गुण इस राशि के जातकों में भी पाया जाता है। कैसे? वो पहले अपने किसी काम पर आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, जब आपको लगेगा हाँ अब ये काम कर लेगा, तो अचानक क्या होगा, वो पीछे हट जाएंगे, मैं नहीं करता ये काम। होता है ना कभी कभी, कुछ बच्चों के साथ आपने देखा होगा, वो जाते हैं जी मैं तो कंप्यूटर कोर्स करूंगा। अब पिताजी ले गए उसे कंप्यूटर कोर्स के लिए, ले गए उसे एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया। अब एडमिशन भी हो गया उसका, अब सब कुछ हो गया, फीस जमा हो गई। अब अगले दिन जिस दिन जाना उस दिन वो कह रहा मैं नहीं जाता, बेकार है कंप्यूटर कोर्स, अब तो मैं दूसरा वाला कोर्स करूंगा। तो इस तरीके के गुण इन कर्क राशि के जातकों में मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यही गुण इनके भाग्य में भी होता है। अच्छा, एक और बात बताऊं, आपने चंद्रमा देखा होगा, चंद्रमा जैसे सूर्य है उसका एक साइज फिक्स है, वो कम ज्यादा नहीं होता। लेकिन चंद्रमा के साथ क्या दिक्कत है, चंद्रमा लगातार घटता बढ़ता रहता है। तो और उसको लगातार आपको गतिमान भी दिखेगा, घटता 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 कम होता चला जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, फिर लगातार बढ़ते 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 पूर्ण हो जाएगा। तो मतलब उसके अंदर लगातार परिवर्तन होता रहता है चंद्रमा की आकृति में। मतलब आप कह सकते हैं लगातार उतार चढ़ाव उसके उसमें जीवन में आते रहते हैं। तो जो कर्क राशि के जातक होते हैं उनके अंदर भी ये गुण होता है, क्या कि उनके जीवन में, उनके भाग्य में भी लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, केकड़े के साथ एक बहुत अच्छा गुण है, वो ये कि अगर उसने एक चीज को कभी पकड़ लिया तो फिर आप उसे छुड़ा नहीं सकते उससे। ठीक है। तो उसने पकड़ लिया तो फिर उसे पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। यही गुण इनके अंदर भी है। पहली बात तो जल्दी किसी से अपने दोस्ती वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी के साथ इनके विचारों का मेल हो गया, या किसी के साथ ये मान लीजिए अफेयर वगैरह में पड़ गए, तो फिर ये उससे निकल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, फिर ये लगातार उससे चिपके रहेंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का जो प्रतीक होता है वो होता है वनराज। वनराज ऑब्वियस सी बात है, शेर के बारे में बात हो रही है। अब जो इसका तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व देखते ही पता लग गया क्या होगा। और जो लक्षण है वो है चर। अब आप शेर को देखिए, उसके अंदर ऊर्जा होती है या नहीं होती है? होती है। तो इसका मतलब है जो हम कह रहे हैं जो अग्नि तत्व है उसके अंदर ऊर्जा होती है, तो साफ पता लगता है। लक्षण क्या है? चर। शेर भी गतिमान होता है। ठीक है। और जो इसका स्वामी है वो है सूर्य। तो जैसे शेर जंगल का राजा होता है, ठीक, और जो सूर्य है वो सौर मंडल का राजा है। मतलब इसका जो प्रतीक है वो भी एक राजा के रूप में है, और जो इसका स्वामी है वो भी राजा के रूप में है। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो सिंह राशि के जातक होते हैं उनमें राजसी गुण पाए जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है पाए जाएंगे। देखिए, जो साफ पता भी लग रहा है कि इसका प्रतीक जो है शेर, वो भी राजा है, और वो राजा किसी ने बनाया नहीं, वो अपनी ताकत से राजा बना है। इसी तरह जो इसका स्वामी है राशि का सूर्य, वो भी मतलब राजा है, और उसे राजा किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने प्रकाश के कारण, अपनी एनर्जी के कारण सौरमंडल का राजा है। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो उसी के, मतलब आप चंद्रमा को ही ले लीजिए, चंद्रमा के पास अपनी कोई चमक या अपना कोई प्रकाश तो नहीं है। वो किससे चमक रहा है? वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, उस पर जो जीवन है वो किसके कारण है? वो भी सूर्य के कारण है। इसका मतलब सूर्य के अंदर वो सारे के सारे गुण हैं जो राजा के अंदर होते हैं। तो इस राशि का जो जातक होगा उसके अंदर भी बाय बर्थ ये गुण होगा। कौन सा गुण? राजा वाला, राजसी गुण उसके अंदर होगा। अच्छा, अब वो किस लेवल? देखिए, लोग गरीब घर में भी पैदा होते हैं, लोग अमीर घर में भी पैदा होते हैं, तो इसके आधार पर वो गुण थोड़ा सा वेरी करेंगे। जो बेचारा जो व्यक्ति थोड़ा गरीब घर के व्यक्ति होंगे उनके अंदर गुण तो वो होंगे, लेकिन वो निकल के कम दिखाई देंगे। आपको जब उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इसके अंदर एक लीडरशिप पावर है। जो बड़े मतलब अमीर घरों के लोग होंगे उनके वो देखते ही पता लग जाएंगे वो गुण। तो यहाँ तो वेरी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जब हम लोग राशि की बात करते हैं
तो हम मूल गुण की बात करते हैं। ठीक है, वो गुण वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि केवल राशि से प्रिडिक्ट नहीं होता, राशि से हमें एक हिंट मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता लगेगा ये जातक सिंह राशि का है, इसका जो लग्न है वो सिंह है, तो आप तुरंत ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर राजा वाले गुण होंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब राजा, तो राजा ही तो नेता होता है, जो राजा होता है वही तो नेता होता है, उसका सेनापति मंगल थोड़े ना नेता होगा। ठीक है, तो अगर, हाँ, अगर राजा ना हो तो ऑब्वियसली बात है मंगल नेता बनेगा, लेकिन अगर सूर्य प्रधान व्यक्ति कहीं पर है तो वही नेता का काम भी करेगा। ठीक, जन्मजात गुण इसके अंदर ये होगा, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो भी नेता है, मतलब राजा है, और जो इसका प्रतीक है शेर, वो भी राजा है, मतलब वो भी नेता है। ठीक है, तो ये लोग भी जन्मजात नेता होते हैं। अच्छा, सूर्य का जो संबंध है वो आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से। जैसे आप लोगों को जब कोई एस्ट्रोलॉजर एक मतलब उपाय बताता है कि भाई आप सूर्य को जल दीजिए, तो आमतौर पर ये उपाय उन लोगों को जरूर बताया जाता है जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। ठीक है, आप कभी भी देख लीजिए, जिन व्यक्तियों का सूर्य कमजोर होगा, या तो नीच राशि में होगा या किसी और पाप प्रभाव में होगा, उनका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर किसी का सूर्य अच्छा है, मतलब तो वो राशि, उस राशि का जो जातक होगा उसका जो आत्मविश्वास है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सूर्य है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कॉन्फिडेंस को, और कोई ग्रह हमारे कॉन्फिडेंस को रिलेट नहीं करता। ठीक है ना, तो सूर्य किससे रिलेटेड है हमारे कॉन्फिडेंस से। ठीक है, तो सिंह राशि के जो जातक होते हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। अब दबंग भी होंगे, जिद्दी भी होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। दबंग होंगे, भैया ताकत है, अग्नि है, सूर्य वाली मतलब प्रवृत्ति है, शेर वाली प्रवृत्ति है, तो वो ऐसा जातक दिग्गी सॉरी जो ऐसा जातक होगा वो दबंग भी होगा, जिद्दी भी होगा। ठीक है ना, अब इनके जो साथ जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं, या तो इनकी पीठ और रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ सकती है, और अब जब रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आएगी तो इन्हें उठने बैठने में दिक्कत होगी, तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो कन्या राशि का जो प्रतीक है उसमें एक कन्या है, और कन्या के हाथ में एक फूलों की डाली है। ठीक है, इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, इसका जो लक्षण है वो द्विस्वभाव, और जिसका स्वामी है वो है बुध। जो बुध होता है ये पृथ्वी तत्व का ग्रह है। अब जो कन्या होती हैं, जो छोटे बच्चे होती हैं घर में, पहली बात तो वो शांत होती हैं। आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा डिस्प्यूटेड होते हैं बचपन से, लेकिन जो कन्याएं होती हैं वो डिस्प्यूटेड नहीं होती हैं, वो शांत स्वभाव की होती हैं, अकेला रहना पसंद करती हैं, और उनमें व्यवहारिकता होती है। जैसे घर में कोई आया तो जो लड़का होगा वो जरूरी नहीं पानी उठाकर उन्हें दे, लेकिन जो लड़कियां होंगी वो तुरंत उनके लिए पानी लाएंगी, अगर थोड़ी बड़ी होंगी तो उनके लिए चाय नाश्ते का भी वो इंतजाम करेंगी। ठीक है, तो यही प्रवृत्ति कन्या राशि के जातकों में भी होती है कि ये शांत प्रवृत्ति के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। अच्छा, जो इसका जो स्वामी है वो होता है बुध। बुध रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल स्किल्स को, हमारी एनालिटिकल पावर को, हमारे मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो ये सारे के सारे गुण कन्या राशि के जातक में पाए जाते हैं। अब लॉजिकल स्किल का मतलब केवल या एनालिटिकल स्किल केवल हमारी पढ़ाई में काम नहीं आती। आप कहीं खड़े हैं और आप देख रहे हैं चारों तरफ कुछ घटना घटित हो रही है, या कोई व्यक्ति है जो आपके प्रति कुछ नेगेटिव फीलिंग रखता, तो इस तरह के जो लोग होते हैं कन्या राशि वाले, ये इस परिस्थिति को बहुत जल्दी भाप जाते हैं। अब क्योंकि बहुत जल्दी भाप जाते हैं, ये इनके अंदर आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण क्यों है? क्योंकि बुध के कारण, क्योंकि ये बुध का अपना गुण है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी अपने सामने वाले लोगों को पहचान जाते हैं, सामने की परिस्थितियों को बहुत जल्दी
पहचान जाते हैं, और जल्दी पहचान जाते तो फिर उससे बच के भी निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो पहचान ही नहीं पाते कि भाई ये जो सामने वाला व्यक्ति है मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है और ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है या मुझे कुछ हर्ट करने वाला है, वो नहीं सोच पाते। लेकिन इस राशि के जो जातक होते हैं बहुत जल्दी परिस्थितियों को भाप लेते हैं, और क्योंकि परिस्थितियों को भाप लेते हैं तो फिर ये उस परिस्थिति से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब इनका जो दूसरा जो गुण है वो है निष्क्रिय रहना। ठीक है, तो निष्क्रिय का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल निष्क्रिय ही रहेंगे, मतलब बैठे ही रहेंगे। हाँ, ये है मतलब कोई काम पड़ गया तो इन्होंने वो काम कर देना है, और काम करते हुए पूरी एनर्जी से काम करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर ये आराम से पड़े रहेंगे। ठीक है, इनका जो मेन अवगुण है वो है आलोचना, मतलब ये सबकी बुराई करते रहेंगे। इसके अंदर ये बुराई, इसके अंदर वो बुराई, इसके अंदर वो बुराई। तो ये इनका एक जन्मजात गुण है। तो अगर आपके पास कोई कन्या राशि का जातक आता है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि भाई ये दूसरों की बुराई करेगा। हो सकता मैं इसकी कुंडली देखूं और तो बाद में जाकर ये दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो मेरी बुराई करे, क्योंकि वो उसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इस तरीके के लोग होते हैं तो बहुत सोच समझ के ही इनके मित्रों का चुनाव हो पाता है, क्योंकि आमतौर पर लोग इनके मित्र बनते ही नहीं हैं। क्योंकि जब मुझे पता लगेगा वो व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा था तो मेरे अंदर जो मित्रता की फीलिंग होगी वो अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, तो मित्र कम होते हैं, बहुत सोच समझ के बने हुए मित्र होते हैं, और जन्मजात ये आलोचक होते हैं। इन्हें जो आमतौर पर प्रॉब्लम होती है वो होती है इनके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और छोटी आंत से रिलेटेड।